सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 3 से 9 जून 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर मंगल चंद्रमा, वृष राशि पर शुक्र गुरु सूर्य और बुध, कन्या पर केतु, कुंभ में शनि और मीन राशि पर राहु रहेंगे। चंद्रमा जहां मेष राशि पर है वहां 5 तारीख को चंद्रमा प्रातः 4:13 पर जो है वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 7 तारीख को प्रातः 7:55 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 9 तारीख को 2:07 पर दोपहर के बाद जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा। गुरु 2 तारीख से ही उदित हो चुका है, जो कि वृष राशि में विराजमान है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार मंगल ग्रह स्वगृह होकर जो है मेष राशि पर विचरण कर रहे हैं और उसके साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है और शनि ग्रह कुंभ राशि पर है, जो पूर्ण दृष्टि से नीच दृष्टि से मंगल ग्रह को देख रहा है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व ग्रह है और शनि जो है वायु तत्व ग्रह है, इसलिए जंगलों में आग लगना ग्रहों की स्थिति के आधार पर, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह को वायु तत्व उसको प्रभावित कर रहा है, इसलिए आग से सावधानी रखनी होगी। और साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी वाद और विवाद, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को ये ग्रह उत्पन्न कर रहे हैं। मेष राशि के जातक के लिए वैसे राशि के आधार पर मंगल स्वगृह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, परंतु शनि की दृष्टि होने के कारण कदापि जो है कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के क्षेत्र से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मान सम्मान और धन का आगमन, यात्राओं के योग और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, बृहस्पति भी साथ है, चतुर्ग्रही योग बना है। फिर भी कभी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सूर्य वहाँ विराजमान है। ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहे, सदैव हित कर रहेगा। चंद्रमा द्वादश स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बाह्य दौड़ धूप से बचना होगा, व्यर्थ की व्यय होने की संभावना बनती है, परंतु 7 तारीख के उपरांत जो है समय अनुकूल आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 9 तारीख को कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और उसके साथ धन का आगमन भी हो सकता है और यात्राओं के योग तो बनेगी ही, ऐसा ही संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु भी द्वादश भाव में ही है, इसलिए परिवार पर कुछ व्यय होने की संभावना बन रही है और साथ व्यापार के क्षेत्र में हानि का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ जहाँ चंद्रमा
एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु उपरांत जब 5 तारीख को वृष राशि में आ जाएगा तो द्वादश भाव में होने के कारण जो है व्यर्थ की दौड़ धूप और व्यय होने की संभावना बनती है। 9 मिथुन राशि में 7 तारीख के बाद जो है हालात में परिवर्तन होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक लाभ होगा, यात्राओं के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक और उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति 10वें भाव में है, राजपक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहा है, राजनीति के क्षेत्र से सफलता के योग बन रहे हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, स्वगृह है, परंतु फिर भी व्यापार के क्षेत्र में और शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा, दाम्पत्य जीवन में भी ध्यान देना होगा और साथ शनि मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। और जो चंद्रमा की स्थिति बनी है वो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा उपरांत जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये चंद्रमा मिथुन में प्रवेश कर जाएगा 7 तारीख के उपरांत जो व्यर्थ की व्यय होने की संभावना बनती है और जब 9 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से 10वें भाव में है, 10वें भाव में शत्रुग्रही योग बना हुआ है, इसलिए कुछ उलझनों के साथ राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनने की संभावना बन रही है। और जहां मंगल की स्थिति भाग्य स्थान में बनी हुई है, भाग्य स्थान में मंगल जो है शनि द्वारा दृष्ट है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ से विशेष रुचि बढ़ानी होगी, दान पुण्य करते रहा करे, सदैव हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर बैठा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार के क्षेत्र में पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। कन्या राशि का जातक और उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से 5वें भाव में है, अपने से 9वें भाव में है और 5वें भाव का स्वामी जो शनि है वो अपने से 6ठ स्थान में है, इसलिए बौद्धिक विकास में कुछ उलझने उत्पन्न कर रहा है। शनि मंत्र का जाप करना सदैव हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से अष्टम में है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए अष्टम में चंद्रमा जो है चोट इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, उपरांत धर्म कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ाएगा और उसके उपरांत जो है राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 8वें भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए कदापि जो है गुप्तांगों में या कहीं कमर इत्यादि में किसी बीमारी से विशेष सावधानी रखनी होगी। और साथ शुक्र मंत्र का जाप ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः करते रहे तो सदैवित कर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। मंगल भी वहाँ स्वगृही होकर विराजमान है, परंतु कदापि जहाँ शनि से दृष्ट होने के कारण 7वें भाव वहाँ कुछ उलझने भी आ सकती है, इसलिए निराकरण करने के लिए दान पुण्य इत्यादि करते रहा करें। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ 6ठ स्थान में है और वहाँ शनि भी इसको देख रहा है स्थान में, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो है विजय मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वाद विवाद से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। जहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि की जाति के लिए 6ठे स्थान में मंगल के साथ योग बना रहा है, उपरांत 7वें स्थान में जब चला जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। उपरांत मिथुन में जब जाएगा तो उस समय जो है चोट इत्यादि से बचना होगा। और कर्क में जाने के उपरांत जो है वृश्चिक जाति के लिए धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से धनु राशि के जातक के लिए वर्ष भर जो है गुरु ग्रह अपने से 6ठ स्थान में रहेगा, इसलिए
धनुराशि के जातक के लिए शत्रु पक्ष से और रोग इत्यादि से विशेष सावधानी रखनी होगी। और जहाँ चंद्रमा अभी पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास करा रहा है, उपरांत शत्रु क्षेत्र में चला जाएगा, रोग से बचना होगा। और जब मिथुन में जाएगा तो पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में सफलता बनेगी। परंतु जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय धनदायिका, धन को देने वाला है। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा भी अपने से चतुर्थ स्थान में है। कदापि पत्नी की ओर से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की तरफ से लेन देन में वाद विवाद के साथ सफलता मिलने के और संकेत कर रहा है। और जहां राहु तृतीय स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करा रहा है, शत्रु पर जो है दबदबा बना रहेगा। वहां चंद्रमा जब ये पंचम भाव में चला जाएगा तो बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से सुख मिलने की संभावना बनती है। उपरांत शत्रु से सावधानी रखनी होगी, रोग भय देता है। परंतु जब कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वाणी में जहाँ राहु बैठा है इसलिए वाद विवाद से बचना होगा। कहीं अरिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति भी अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में बनी हुई है। और चतुर्थ स्थान में सूर्य जो है चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए मातृ कष्ट से विशेष सावधानी रखनी होगी। और साथ जो है भूमि और जायदाद संबंधी लेन देन में कुछ विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में परिश्रम के द्वारा मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। वहाँ राहु राशि पर विराजमान है, केतु सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में कुछ छल कपट के साथ आगे बढ़ने की संभावना बनती है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से तृतीय स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। द्वितीय स्थान में चंद्रमा धन का आगमन करवाएगा। जब ये तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा तो उस समय जो है कहीं यात्राओं के योग, मित्रों का सहयोग, स्वार्थमय वातावरण बनेगा। उपरांत जब ये मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय कहीं कलह से बचना होगा और जमीन जायदाद के वाद विवाद से बचना होगा। परंतु जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बौद्धिक विकास, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। जिन जिन भावों का जो स्वामी ग्रह बनता है उनका पूजन करते रहा करे और साथ जो है विधिवत जो उनका पूजन करे, मंत्र का जाप करे। जय हिमाचल, जय भारत।